लाइफ के जिस फेज में पूरी दुनिया हार मान जा रही है, आप वहाँ भी सर्वाइव कर जा रहे हो, देन योर राहु मस्ट बी इन द 6th हाउस। सो व्हाट योर 6th हाउस रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट योर रोग, ऋण एंड शत्रु। और वहाँ पर ऐसी जगह पर मतलब एक बैटल फील्ड है। अब बैटल फील्ड में आपने राहु को बैठा दिया तो राहु तो खुश है, उसे चीज़ों को खाना है, खाना है, खाना है। तो अब एनिमीज़ हो गए आपकी, जितनी बड़ी बड़ी कंपटीशंस हो गए, लीगल अफेयर्स हो गए, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, वहाँ पर आपने राहु को बैठा दिया है। तो अब तो वो तो ख़त्म कर देगा चीज़ों को। तो अब हम इस पर्टिकुलर पोजीशन को जो है वो एक स्टोरी से समझेंगे, और स्टोरी है माँ दुर्गा की और महिषासुर की। महिषासुर यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की साधना करता है, और जब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसके पास आते हैं तो वो उनसे वरदान मांगता है। अब वरदान में वो मांगता है कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ पुरुष के हाथ ही हो सके। अब आप 6th हाउस को समझिए, वरदान मिला या ना, ऐसा वरदान मिला, एक ऐसी प्रॉब्लम मिली जो ईजिली सॉल्व नहीं हो सकती। तो 6th हाउस में प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन राहु जब वहाँ पे आ जाएगा तो प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली हैंडल कर लेगा ऐसा इंसान। अब स्टोरी में आगे चलते हैं। तो उसे वरदान मिलता है एंड उसके अंदर ईगो बिल्ड हो जाता है, और वो क्या करता है, वो स्वर्ग में हमला कर देता है और इंद्र भगवान जो है वो वहाँ से भाग के चले जाते हैं। अब स्वर्ग उसके आधिपत्य में आ जाता है, तो उसका करेज और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। जब आप राहु नेटिव को देखेंगे कि जैसे ही वो किसी एक चीज़ पर जो है वो जीत हासिल करता है, तो उसके अंदर ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो करेज जो है वो बिल्डअप हो जाता है। अब स्टोरी में आगे चलते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि सारे के सारे जितने देवगण होते हैं वो त्रिदेव के पास चले जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं कि किस तरह भगवान ब्रह्मा के एक आशीर्वाद ने हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, तीनों जो आपके त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो क्या करते हैं, वो एक दिव्य रोशनी प्रकट करते हैं, जिस दिव्य रोशनी से जन्म लिया जाता है माँ दुर्गा का। अब यहाँ पर आप देवी दुर्गा का सिंबल जो है उसको राहु के स्ट्रेटेजिक माइंड से समझिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सामने से बैटलफील्ड पे नहीं जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेटजी बनाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोच समझ के ना अपने दुश्मनों पे जीत हासिल करेगा, वो माँ दुर्गा यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे ऐसे नेटिव को कि मान लीजिए उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो वो ना बहुत पेशेंस में चला जाएगा, पहले एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, वो उस प्लानिंग करेगा कि अब मैं इस इंसान को कैसे हराऊँ, किस तरह से हराऊँ। तो ऐसा बोला जाता है कि राहु जिसका 6th हाउस में होता है, क्योंकि बहुत पावरफुल पोजीशन में, बोलते हैं ना कि राहु 6th हाउस वाले से कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। यार मतलब एक ऐसा इंसान है जो प्लानिंग करके तुम्हें हराने की कोशिश कर रहा है, तुम उसे कैसे हरा लोगे? वो कौन से पॉइंट पे, वो तब जाके तुम पर अटैक करेगा जिस पॉइंट पे तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर फील करोगे। इसलिए राहु 6th हाउस वाले से, उसके मतलब राहु 6th हाउस वाले के जो दुश्मन होते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते। या तो अगर ऐसा इंसान कुछ नहीं भी कर रहा है ना, स्टिल एक ऐसी पावर है कि अगर आपने उससे दुश्मनी रख ली, आप खुद ही, आप या तो आपकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगी, या आप फाइनेंशियली आपको क्राइसिस आना शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने लगेगा कि आपके दुश्मन खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बोलता है राहु 6th हाउस से पंगे नहीं लेने चाहिए। अब कहानी में आगे चलते हैं। तो जब महिषासुर युद्ध करने आया और उसने देखा कि एक स्त्री उससे लड़ने के लिए आई है, मतलब देवी दुर्गा, तो उन पर ना बहुत हंसता है कि ये मुझे क्या हराएगी, ये तो स्त्री है। तो अब आप देखेंगे कि राहु 6th हाउस नेटिव के साथ क्या होता है कि अक्सर उसे ना लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उसके दुश्मन उसे ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि ये तो क्या ही उखाड़ लेगा, ये क्या ही उखाड़ लेगी। लेकिन जब उन पे भारी पड़ जाता है तो उन्हें बस समझ में आता है कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक इंसान था। अब आप स्टोरी में आगे चलेंगे। अब जैसे लड़ाई शुरू होती है तो असुर क्या करता है, वो अपने रूप बदलना शुरू करता है। तो कभी वो सिंह बन जाता है, कभी वो हाथी बन जाता था, तो कभी वो मनुष्य बन जाता था। तो जब वो सिंह बनता था तो माँ दुर्गा उसका ईगो तोड़ती थी, जब वो हाथी बनता था तो उसकी टांगें काट देती थी, जब वो मानव बनता था तो उसको सच्चाई दिखाती थी कि तुम एक्चुअल में हो क्या। अब इन चीज़ों को इस तरह से समझिए कि 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो है ना आपकी लाइफ में, कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ आपको लॉसेज हो रहे हैं, कुछ हेल्थ डिके हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे माँ दुर्गा क्या कर रही है, उन सब का नाश करती जा रही है। तो आप देखेंगे कि किस तरह राहु 6th हाउस वाले इन सबसे फाइट करता है, और इतना कामली फाइट करेगा ना कि मतलब बड़ी सारी चीज़ों से एकदम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन द एंड जब महिषासुर थक जाता है, यानी आपके दुश्मन थक गए राहु 6th हाउस वाले के, तो माँ दुर्गा उसका ख़त्म कर देती है, उसको वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि मान लीजिए कि आपने अपने एनिमी को ख़त्म कर दिया, जो कि आप कर जाओगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका 6th हाउस होता है वो मरकरी का भी घर होता है, यानी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी का। अब समझिए इस चीज़ को कि आप जब किसी पे विन कर लेते हो ना, किसी को हरा देते हो, तो कहीं ना एक ईगो सा बिल्डअप हो जाता है आपके अंदर, और फिर आप कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ के
आप ऐसा भी कर जाते हो कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आप गुस्से में किसी को क्या बोल रहे हो। तो कई बार आप गुस्से में कुछ इतना ज़्यादा बोल जाओगे किसी को कि आपको खुद रियलाइज़ नहीं होगा कि मुझे इतना गुस्सा कैसे आ सकता था। और मान लीजिए 6th हाउस में राहु बैठा है और सन के साथ बैठ जाए, यानी अब तो और भी ज़्यादा आपका ईगो बढ़ गया है। तो अब तो आप किसी को कुछ समझोगे नहीं। मान लिया आपने, मतलब इसको इस तरीके से समझो ना यार कि पहले तो इंसान बहुत ठीक था कि ठीक है मैंने बैटलफील्ड जीत ली, मैंने अपने सारे डिजीज़ को हरा दिया, मेरे को जितना लीगल अफेयर थे सब कर लिए। लेकिन अब सन ही बैठ जाएगा तो ईगो भी बूस्ट कर देगा, और ईगो बूस्ट कर देगा तो फिर ऐसा इंसान सोचेगा कि मैं अब तो सामने वाले को बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा, मैं कुछ नहीं समझूंगा उसे। तो फिर अगर ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर तो वो दिक्कत दे जाता है राहु 6th हाउस में। अदरवाइज़ राहु 6th हाउस जो है वो बेस्ट पोजीशन है, मतलब आपके आगे कोई भी नहीं टिकने वाला है। तो मोटी मोटी सी बात सिर्फ इतनी है कि राहु 6th हाउस में आपकी बैटल्स नहीं ख़त्म करेगा लाइफ में, वो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहेंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आपको वो जरिया दे देता है चीज़ों को लड़ने के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए ना, राहु 6th हाउस वाला इंसान कहता है बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होता है। आप देखेंगे वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, उसे मतलब 24 घंटे उसे काम करना ही करना है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि इनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा डिटोरेट हो रही होती है, इनको इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, स्टिल ये क्या करते हैं जाके पहले काम ही करेंगे कि हमें पहले काम ही करना है चाहे हेल्थ जैसी मर्जी हो जाए। और अब आप एक और पॉइंट देखिए, राहु बैठा है 6th हाउस में, केतु बैठा है 12th हाउस में। अब केतु बैठ गया साधना वाले घर में, मोक्ष वाले घर में। तो कई बार ऐसा होगा ना जब ये बहुत मतलब कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे लाइफ में जब इंसान को फील होगा यार कि मेरे को बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन कई बार ऐसा पॉइंट आएगा जब लगेगा यार कि संन्यास ले लेते हैं और सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जब एक्सट्रीम आ जाती है ना चीज़ें तब प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर भाई बैलेंस में रहे ना कि कुछ टाइम आप काम कर रहे हैं और कुछ टाइम आप साधना में ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल वर्क करता है। क्योंकि आपको लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आपको लीगल इश्यूज़ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आपको आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन आप उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ईगो नहीं रखा तो ये बहुत ब्यूटीफुल वर्क करेगा। अगर आपने ईगो में रख के सामने वाले का नुकसान करने की कोशिश कर दी खुद से, तो ये राहु आप पे भी उल्टा फर्क डाल सकता है। इसलिए इन द एंड आपकी फ्री विल ही आपका साथ देगी। अगर आपने अपना कर्मा ठीक रखा तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपको कुछ खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका खुद का कर्मा गलत हो गया ना तो ये आप पर ही बैकफायर कर सकता है। सो अब इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम जो है वो इस पेंटिंग से समझते हैं। देखो 6th हाउस क्या था, एक बैटल था, और राहु का मतलब होता है कि तुम उस जगह पे लड़ोगे नहीं, तुम उस चीज़ को पहले समझोगे। अब यहाँ से देखिए, ये लेफ़्ट साइड देखिए, ये आप हो, ये राहु 6th हाउस है। मतलब लोगों को कैसे दिखता है इंसान, बहुत नॉर्मल है, कंपोज्ड है, कंट्रोल्ड है। पर हकीकत क्या है वो तो तुम जानते हो ना कि तुम कैसे फाइट कर रहे हो, तुम किस प्रेशर में हो, कैसे एनिमीज़ को तुम डील कर रहे हो। तो ये राइट साइड तुम्हारी वो दिखाती है। अब यहाँ पर जो फ्लावर्स है ना वो सॉफ्टनेस नहीं दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि तुम उन केओस के बीच में कैसे ग्रो कर सकते हो। यानी कि तुम एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो और तुम मतलब वो डिफेंसिव नहीं हो तुम, लेकिन तुम अडेप्ट कर रहे हो और फिर तुम जाके ऐसे ब्लूम कर रहे हो लाइफ में। इसलिए राहु 6th हाउस वाला जो बनता है ना वो प्रॉब्लम से नहीं भागेगा, वो उन्हें बना लेता है अपना ही वेपन। यानी इन ड्राई ब्रांचेस से वो बना लेगा खुद को ऐसा खूबसूरत जैसा फूल। तो ये है आपका राहु 6th। अब देखो, दुश्मन हो, डिजीज़ हो, कंपटीशन हो, तुम्हारा दिमाग फाइट नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को आउट प्ले ही कर देगा। कि राहु 6th हाउस का असली मतलब यही है कि जहाँ पर फियर हाइट्स होते हैं वहीं पर तुम कंट्रोल को पाते हो।